हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं अमेज़ॉन से। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हम इसमें सॉल्व करेंगे वर्कशीट 1 फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द सुटेबल वर्ड्स। ठीक है, इसमें सुटेबल वर्ड्स के साथ में इसे फिल करेंगे। ठीक है, अब देखिए ए नंबर में है कि एनीथिंग विच वी ईट टू लिव इज कॉल्ड फूड। तो देखिए हम लोग जो भी चीज़ खाते हैं, हम लोग जो भी चीज़ जीने के लिए खाते हैं उसे क्या कहते हैं? फूड। ठीक है, द सब्सटेंसेस विच वन कैन ईट आर कॉल्ड एडिबल। अब देखिए वो सब्सटेंस जो कि खाने लायक होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? जो हम लोग खाते हैं उसे क्या कहते हैं? एडिबल। ठीक है, द मटेरियल्स दैट आर नीडेड टू प्रिपेयर अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ डिश आर कॉल्ड इट्स इंग्रेडिएंट्स। अब देखिए वो सारे मटेरियल्स जो कि हम प्रिपेयर करते हैं, जैसे कोई भी डिश हम बनाते हैं उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसे हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि अगर हम कोई भी वेजिटेबल बनाते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ लगता है, क्या क्या चीज़ हम लोग डालते हैं, तो उसे कहते हैं इंग्रेडिएंट। ठीक है, मसाले लगते हैं, सॉल्ट लगते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ हो गए इंग्रेडिएंट। लेट्यूस इज़ अ प्लांट whose leaves are eaten as food। अब देखिए लेट्यूस एक प्लांट है जिसका कि लीव हम लोग क्या करते हैं? खाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका मस्टर्ड ऑयल इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड ऑयल किससे प्रिपेयर होता है? मस्टर्ड सीड्स से। ठीक है, तो बस आपको इस तरह से इसे बनाना है और इसे अच्छे से आपको समझना है, याद करना है। ट्रू फॉल्स, राइट टी फॉर ट्रू और F for false for the following statements। ठीक है, अब देखिए ए नंबर में है कि we get honey from beehives। हनी हमें beehives से मिलता है। ठीक है, तो ट्रू है, टी लिखेंगे। प्लांट्स आर द ओनली सोर्स ऑफ फूड आइटम्स। देखिए प्लांट्स जो होता है वो क्या सिर्फ फूड आइटम का ही सोर्स होता है? तो फॉल्स। ठीक है, मिल्क, क्रीम, बटर एंड घी ऑल बिलोंग टू द सेम ग्रुप। तो ये सारे चीज़ जो हैं ये क्या सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं? तो ट्रू, टी लिखेंगे। मस्टर्ड लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। मस्टर्ड लीव्स जो होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं वेजिटेबल के रूप में। ठीक है, तो क्या होगा ये? ट्रू, टी लिखेंगे। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। जो कुछ प्लांट्स जो होते हैं उसके जो होते हैं ना एडिबल पार्ट्स होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा। तो ट्रू, टी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। विच इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर इडली। अब देखिए इडली बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राइस, उड़द दाल, अरहर दाल और वाटर। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है कि क्या क्या चीज़ इसमें लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सी नंबर 1, 2, ठीक है, 1, 2 एंड 4, राइस, उड़द दाल और वाटर, ये 3 चीज़ लगता है। तो इसमें हम टिक लगाएंगे सी में। ठीक है, उसके बाद है सेकंड में द पार्ट ऑफ अ बनाना प्लांट विच इज़ नॉट यूज्ड एज फूड इज़। अब देखिए बनाना प्लांट जो होता है उसका कौन सा पार्ट ऐसा होता है जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं खाने में? ठीक है, तो कौन सा होता है? तो फ्लावर है, फ्रूट है, स्टेम है और रूट है। तो रूट का यूज़ नहीं करते हैं खाने में। गिवन बिलो आर सर्टेन एडिबल प्लांट्स। अब नीचे जो है ना प्लांट्स का नाम दिया हुआ है, बनाना है, पम्पकिन है, लेडीज़ फिंगर और ब्रिंजल। तो विच पेयर ऑफ द अबव मेंशन्ड प्लांट्स हैज़ 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है ना कौन सा ऐसा प्लांट है जिसका कि हम लोग जो है ना 2 और मोर, इसका जो है ना एक या एक से ज़्यादा जो है ना खाने का पार्ट जो होता है कौन सा होता है? ठीक है, तो देखिए बनाना बोथ 1 and 2,
बनाना एंड पम्पकिन। तो बनाना का हम लोग एक से ज़्यादा पार्ट का यूज़ करते हैं खाने के रूप में, और पम्पकिन का भी। ठीक है, तो ए नंबर होगा, इसमें हम टिक लगाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रूट ऑफ इट्स पेरेंट प्लांट। अब इसका क्या होगा, अनियन। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि पेरेंट प्लांट का रूट नहीं है, तो इसमें होगा अनियन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंग्रेडिएंट्स ऑफ खीर। अब इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा, इसमें क्या चीज़ ऐसा है, कौन सा इंग्रेडिएंट ऐसा है कि जिसका यूज़ हम लोग खीर बनाने में नहीं करते हैं। तो शुगर, घी, ठीक है, मिल्क और राइस है, तो घी होगा। ठीक है, इसमें टिक लगाएंगे। उसके बाद है मैचिंग टाइप। मैच द फॉलोइंग एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट्स इन कॉलम 1 विद देयर एग्जाम्पल्स इन कॉलम 2। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट्स है और इधर एग्जाम्पल्स है। अब इसमें मैचिंग करना है। रूट है तो रूट का होगा रेडिस, इसके साथ मैचिंग करेंगे। स्टेम का हो जाएगा शुगर कैन, लीव्स का होगा स्पिनच, फ्लावर्स का होगा पम्पकिन और सीड्स का पी। ठीक है, उसके बाद है फ्रूट्स, तो मैंगो। तो इस तरह से मैचिंग कर देंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, बिल्कुल ही शॉर्ट में आपको आंसर देना है। नेम द सीरियल फील्ड हैविंग रोज ऑफ प्लांट्स। अब इसमें देखिए सीरियल फील्ड्स यानी कि जो ऐसा कौन सा प्लांट होता है जिसका कि पूरा फील्ड में जो है ना इसका खेती किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे तो बिल्कुल ही रो में आपको दिखाई देगा। तो ऐसा कौन सा है, तो पैडी एंड वीट। तो इसका आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ही एक रो में जो है ना लगा हुआ होता है फील्ड में। राइस प्लांट एंड वीट प्लांट, ये सारे का, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में राइट डाउन द सोर्स ऑफ द फूड आइटम्स मेंशन्ड बिलो वेदर दे आर फ्रॉम अ प्लांट, एनिमल्स और एनी अदर सोर्स। अब यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स का नाम दिया हुआ है और उसका सोर्स दिया हुआ है, तो ये आपको बताना है कि किस सोर्स से ये हमें मिलता है। ठीक है, सोर्स क्या है, तो फूड आइटम है और इधर सोर्स है राइस, तो राइस हमें प्लांट से मिलता है। सॉल्ट सी, चीज़ एनिमल से, उसके बाद है प्रॉन्स सीज, सी से। ठीक है, आलमंड ऑयल प्लांट, हनी एनिमल, शुगर प्लांट। ठीक है, तो इस तरह से बना लेना है। उसके बाद है आपका थर्ड में गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ। अब इसका आपको 2 एग्जाम्पल देना है। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स है तो कौन कौन सा होगा, मिल्क एंड चीज़। उसके बाद है पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, तो एग, चिकन, मीट। ठीक है, गिव 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फूड वैराइटीज़ वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। ठीक है, अब 2 फूड वैरायटी बताना है जो कि हमें जो है ना हमें प्लांट से मिलता है। ठीक है, जैसे कि पल्सेस, पल्सेस में जो है ना कौन कौन सा हो जाएगा, जैसे कि उड़द दाल। ठीक है, उसके बाद अरहर दाल। स्पाइसेस में टर्मरिक यानी कि हल्दी, चिली पाउडर। फ्रूट्स में मैंगो एंड एप्पल। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। वाई डू बीज स्टोर फ्लावर नेक्टर। जो बीज होते हैं वो फ्लावर नेक्टर स्टोर क्यों करते हैं, तो बीज कलेक्ट फ्लावर नेक्टर फॉर देयर यूज़ एंड टू प्रोड्यूस हनी। तो ये अपने यूज़ के लिए और हनी प्रोड्यूस के लिए जो है ना कलेक्ट करते हैं। ठीक है, लेबल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट गिवन बिलो इन द फिगर। अब यहाँ पर जो है ना फिगर में यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं। अब इसका आपको नाम बताना है, लेबल करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्लांट है। ठीक है, अभी इसमें ए नंबर में है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या है, तो ये है फ्लावर। सेकंड में है बी में, ये है आपका बर्ड। थर्ड में सी नंबर में है लीफ, और ये है डी नंबर में, ये वाला पार्ट को कहेंगे हम स्टेम और ये पार्ट को कहेंगे हम रूट। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ फूड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेंशन द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फूड। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि हमें एक्सप्लेन यहाँ पे करना है आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड का ज़रूरत क्यों पड़ता है। ठीक है, और इसमें जो सोर्सेस होते हैं फूड के वो भी बताना है। तो फूड
food provides energy to perform various physical activities, help in body growth, repair damage of बॉडी एक्सेट्रा। तो ये क्या करता है, फूड जो होता है ना वो हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी, जो बहुत तरह के जो काम होते हैं, वेरियस टाइप्स के फिजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें हेल्प करता है। ठीक है, बॉडी हम लोग जो बॉडी ग्रोथ होता है उसमें हेल्प करता है, और बॉडी डैमेज हो जाता है जो उसे रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो इतने सारे काम करते हैं, ठीक है, फूड। और इसके जो सोर्सेज हैं, द वेरियस सोर्सेज ऑफ फूड आर प्लांट, एनिमल, सी एक्सेट्रा। तो ये सारे जो है ना, तो ये इसके वेरियस सोर्सेज हैं। ठीक है, सेकंड में है कि व्हाट आर स्प्राउट्स। स्प्राउट्स क्या है? राइट डाउन द स्टेप्स यू विल फॉलो टू मेक स्प्राउट्स फ्रॉम मूंग सीड्स, ग्रीन ग्राम। अब यहाँ पे जो है ना आपको फॉलो करना है, मतलब बताना है, स्टेप्स बताना है कि आप किस तरह से स्प्राउट्स को जो है तैयार करेंगे। ठीक है, तो देखिए, व्हेन अ सीड बिगिंस टू ग्रो इट डेवलप्स टीनी रूट्स। देखिए, जब सीड्स जो है ना वो स्टार्ट कर देता है, जब छोटा छोटा जो होता है उसमें टीनी रूट्स निकल आते हैं, तो उसे हम लोग स्प्राउट्स कहते हैं। दीज टीनी वाइट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्प्राउट्स। और उसमें जो होता है ना, जो टीनी स्ट्रक्चर जो होते हैं, जो वाइट कलर के स्ट्रक्चर होते हैं, आप देखेंगे अगर आप स्प्राउट्स आप ये करेंगे, आप जब स्प्राउट्स जब आप तैयार करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि वाइट कलर का जो होता है ना टीनी रूट्स निकल आते हैं, तो उसे हम लोग स्प्राउट्स कहते हैं। द स्टेप्स आर एज फॉलोज। अब आपको स्टेप फॉलो करना है कि किस तरह से आप तैयार करेंगे स्प्राउट्स। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे आप, पुट सम मूंग इन द बॉटम ऑफ अ जार एंड कवर विथ वाटर टू सोक फॉर 12 आवर्स। ठीक है, एक जार लेंगे, जार में आप थोड़ा सा कुछ जो है ना थोड़ा सा सीड्स डालेंगे, फिर आप उसमें वाटर डालेंगे और उसे आप 12 आवर्स के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद आप आफ्टर 12 आवर्स रिंस द सीड्स। उसके बाद आप 12 आवर्स के बाद उसे सीड को निकाल लेंगे। ठीक है, रिपीट द प्रोसेस फॉर 2 और 4 डेज। अब इस प्रोसेस को आपको रिपीट करना है 2 and 4 डेज। योर स्प्राउट्स आर रेडी। आपका स्प्राउट जो है ना वो तैयार है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे तैयार करेंगे। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।